नमस्ते। आज एक नया ज्ञान पुष्प भेंट करने जा रहा हूँ। विषय है प्रश्न पूछने की कला। प्रश्न पूछना संवाद का एक प्रभावशाली और उपयुक्त माध्यम है। कुछ प्रश्न हमें अपने आप से पूछने होते हैं। तो दूसरों से जो हम प्रश्न पूछते हैं, अगर वो सकारात्मक उद्देश्य से पूछे गए हो या सही तरीके से अगर पूछे गए हो, तो ही सही जवाब आने में मददगार हो सकते हैं। प्रश्न पूछने के 4 तरीके होते हैं। एक होता है क्लोज्ड क्वेश्चन, या इसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कभी कभी कोई इंटरव्यूअर रैपिड फायर राउंड कहता है, माने इन प्रश्नों का जवाब एकदम सीधा सीधा या छोटा जवाब होता है, हाँ या ना की तरफ, या किसी विशेष जानकारी के लिए होता है। किसी का जन्म दिनांक पूछना है आपको। इसे कभी कभी संवाद शुरू करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा तरीका है ओपन एंडेड क्वेश्चन, माने जिसका जवाब विस्तार से दिया जा सकता है। और ज़्यादातर संवाद की शुरुआत ऐसे ही प्रश्न से होती है, माने ऐसे प्रश्न सामने वाले को विस्तार से जवाब देने के लिए प्रेरित करते हैं। तीसरा तरीका है लीडिंग क्वेश्चन। ये इस तरह से पूछा जाता है कि जिसका जवाब हमारे इच्छित दिशा की ओर ले जाए। ज़्यादातर लॉयर जो है, वकील लोग, तो सच जानने के लिए ये ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जिनका उत्तर अपने इच्छित दिशा की ओर जाए। हम कहते हैं कि वाह वाह, ये केक कितना स्वादिष्ट है ना? तो ज़्यादातर इसका जवाब फिर एक्सपेक्टेड हाँ ही होता है। और चौथा तरीका होता है रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, माने ये प्रश्न इस तरह से या ऐसे पूछे जाते हैं कि जो सामने वाले के विचारों को प्रदर्शित करे, बढ़ावा दे या प्रेरित करे। ज़्यादातर ऐसे सवाल जब हम कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं या फिर हमारे एग्जाम्स में वो जो ओरल वाइवा होता है तब पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का जवाब सोच समझकर दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि किसी विशेष उद्देश्य से पूछे गए प्रश्नों के विषय में। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, प्रश्न तो कोई मूर्ख भी पूछ सकता है, लेकिन एक बुद्धिमान ही सही सवाल पूछ सकता है। सही सवाल माने क्या कि प्रॉपर क्वेश्चन या प्रेफुल क्वेश्चन, प्रार्थनात्मक प्रश्न। ये प्रश्न हमारे जीवन से संबंधित होता है। ऐसे प्रश्नों का जवाब मिलने तक हम बेचैन रहते हैं। तो ये होता है सही प्रश्न या सकारात्मक उद्देश्य वाले प्रश्न। इसका एक सुंदर उदाहरण देता हूँ कि राजा जनक एक बार भरे दरबार में बैठे बैठे सो गए थे और उन्होंने स्वप्न में देखा कि वो एक भिखारी है, भूख लगी हुई है, हाथ में एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा है और उतने में कोई पंछी आता है और वो रोटी का टुकड़ा छीन कर ले जाता है। तो फिर उन्हें ये प्रश्न होता है कि सच क्या है? ये मैं अभी जो राजा के रूप में बैठा हूँ ये सच है, या अभी अभी जो मैंने अनुभव किया था कि भूखा और एक भिखारी हूँ, क्या वो सच है? उन्होंने काफ़ी गुरुओं को, महात्माओं को बुलाया, उनसे ये सवाल किया और अंत में जब अष्टावक्र गुरुजी आ गए तो उनसे इनका समाधान हुआ और एक सुंदर रचना का जन्म हुआ जिसे अष्टावक्र गीता कहते हैं। कुछ प्रश्नों का उद्देश्य नकारात्मक होता है। जैसे कोई प्रश्न पूछता है, उनका उद्देश्य होता है कि आजू बाजू के सारे लोग मुझे सुने। कुछ प्रश्नों का उद्देश्य होता है कि हमारे आसपास के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे। और कुछ प्रश्न इसलिए भी पूछे जाते हैं कि औरों के सामने हम बुद्धिमान है ऐसा प्रतीत हो। और ऐसे नकारात्मक उद्देश्य से पूछे गए प्रश्न के जवाब का भी वो इंतज़ार नहीं करते या इन जवाब को याद भी नहीं रखते, क्योंकि इनका उद्देश्य ही जवाब नहीं है। इन्हें जवाब नहीं चाहिए, इनका उद्देश्य प्रश्न पूछते ही सफल हो गया। तो जीवन में ऐसे प्रश्नों से भी बचना है हमें। और जो हमारे जीवन से जुड़े हुए प्रश्न हैं, जो हमें बेचैन करते हैं, ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए गुरु से। हमारे भारत की संस्कृति इतनी सुंदर और विशाल है कि यहाँ हर प्रश्न को पूछने की पूर्ण आज़ादी है। ज़्यादातर हमारा ज्ञान ये गुरु और शिष्य की परंपरा के द्वारा ही आया हुआ है और इसीलिए ये सारा ज्ञान हमें नित नया और ताज़ा लगता है। श्रीमद् भागवत गीता हो या भीष्म गीता हो या अष्टावक्र गीता हो, पतंजलि योग सूत्र हो या नारद भक्ति सूत्र हो या ये सारे उपनिषद हो, ये सारे प्रश्न उत्तर के रूप में हैं। हमारे पूर्वज कहा करते थे, हर एक ने अपने आप को 3 प्रश्न पूछने चाहिए। पहला है, आप अपने स्वप्न को पूरा होते हुए देखने का स्वप्न देखते हो? दूसरा है,
कि अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए क्या आप परिश्रम करते हो। तीसरा है कि अपने स्वप्न को पूर्ण करने का जो मार्ग पे चल रहे हो, क्या उससे आप खुश हो। अपने स्वप्न को पूरा होते हुए देखने का स्वप्न भी देखना चाहिए, उसके लिए श्रम भी करना चाहिए, और वो श्रम भी ऐसे हो कि जो आपको आनंद दे रहे हो। स्वप्न को पूरा करने का गलत मार्ग पे तो नहीं जा रहे हो, इसके प्रति सजग होना है। अब हम देखते हैं प्रश्न और आश्चर्य में क्या फर्क है। ये सारे संत और ज्ञानी को आपने देखा होगा कि ये सदा सदैव आनंदी होते हैं। तो इसका मूल कारण है कि ये परिस्थिति का स्वीकार करते हैं, माने जीवन में जो भी हो रहा है उनके साथ उसका वो पूर्ण स्वीकार करते हैं। हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम तुरंत प्रश्न पूछना चालू करते हैं, दुखी होते हैं। इसने ऐसा क्यों किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। हम वास्तविकता का स्वीकार नहीं करते। और जो ज्ञानी और संत महात्मा है वो वास्तविकता का स्वीकार करते हैं, इसलिए वो प्रश्न में नहीं पड़ते, वो उसे आश्चर्य में बदल देते हैं। तो प्रश्न को आश्चर्य में बदल देना ये ज्ञानी का लक्षण है, बुद्धिमानी का लक्षण है। मेरा भाई है लेकिन उसने ऐसा कहा, मेरा बेटा है लेकिन उसने ऐसा कहा। हाउ सरप्राइजिंग, कितनी आश्चर्य की बात है। माने वास्तविकता का स्वीकार प्रश्न को रूपांतर कर सकता है आश्चर्य में। जैसे प्रश्न दुख से जुड़ा है, आश्चर्य आनंद से जुड़ा है। दुख में हो, समस्या में हो तो ये प्रश्न पैदा करता है। अगर आप खुश हो या अपने आप को सुंदर महसूस कर रहे हो तब आपको प्रश्न नहीं पड़ता कि आज मैं इतना खुश क्यों हूँ, इतना सुंदर क्यों हूँ, है ना। अगर आप सिर्फ प्रश्नों में उलझे रहोगे तो फिर पीड़ा और दुख का अनुभव करेंगे। आप प्रश्न करेंगे इसने ऐसा क्यों किया, जो भी जवाब आपको मिलेगा वो जवाब फिर नए 10 प्रश्नों को पैदा करेगा, और ऐसे ही आप प्रश्नों में उलझे रहेंगे। बुद्धिमानी इसी में है कि प्रश्न को आश्चर्य में बदल डालो और अपना जीवन आनंदी, सुखी और प्रसन्नता से भर दो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।